खबर बरेली से है, जहां पर बरेली कोतवाली में कुछ महिलाओं ने कोतवाली का घेराव किया था। किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बच्चा कोई दवाई लेने गया हुआ था, कोई घर का सामान लेने गया था। मीडिया से गुहार लगाई कि हमारे बच्चे पुलिस प्रशासन लेकर आई है या बेगुनाह है। एसपी अनुराग आर्य ने आश्वासन दिया कि जो बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जिन्होंने बरेली के माहौल को खराब किया है उनके ऊपर ठोस कार्रवाई अवश्य की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि कुछ शरारती तत्वों पर पुलिस का डंडा चला है। 170 कैमरों से पहचान शुरू की गई है। साजिश के तहत बरेली भड़का है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर शुक्रवार को बरेली में करीबन 4 घंटे दहशत का माहौल रहा। करीबन 2 बजे बवाल हुआ। पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी और बल के प्रयोग बाद 10 बजे तक पूरा माहौल शांत कराया गया। साइकिल लेकर गली में मिल रहा था मेरा बच्चा। कोतवाली आई है तो यहाँ क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा हमारे साथ जाए। इसलिए हम लोग ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर कितने लोग घायल हुए? घायल होने के जो कुछ हमारे पुलिस आरक्षी हैं, करीब 10 के करीब उनकी संख्या आ रही है। एग्जैक्ट अभी फिगर नहीं है, लेकिन लगभग 10 के करीब है। ठीक है सर, थैंक यू। देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहाँ पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफ़ी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी। सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहाँ पे आए, पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे ना जाएं, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से खदेड़ा। जहाँ जहाँ लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 सीईओज और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पे लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहाँ जहाँ लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहाँ पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि माहौल ख़राब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर क्या फायरिंग भी हुई है पत्थरबाजी? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद है, पूर्व सभासद है, प्रधान गांव प्रधान है, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज़ करे, चाहे कुछ भी यूज़ करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में हैं। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण। कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। सर कुछ नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा। बरेली से साहबर सिद्दीकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।